गोकू और वेजिटा उस टाइम चेम्बर में लॉक होने का काफ़ी टाइम बीत जाते हैं। वो दोनों काफ़ी कोशिश करते हैं ताकि उस टाइम चेम्बर से बाहर जा सके, पर वो दोनों कुछ भी कर नहीं पा रहा था। तो अब वो दोनों अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस टाइम चेम्बर को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, जैसा कि मजिन बू ने भी किया था, और वो इसी तरह से डायमेंशन से बाहर आ पाया था। तो अब गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होकर उस चेम्बर को एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। तभी वहाँ पर एक न्यू डार्क एरिया ओपन हो जाता है। गोकू और वेजिटा वो दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। डैम कैकरोट, हम यहाँ से बाहर जाने के बदले एक और दूसरी जगह पर आ गए। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। इट्स रियली अनएक्सपेक्टेड। तो अब गोकू और वेजिटा उस रूम के अंदर एंटर करते हैं जहाँ ग्रेविटी पिछले टाइम चैम्बर से काफ़ी ज़्यादा था। कुछ चीज़ें पिछले टाइम रूम से मिलता जुलता था, पर यहाँ पर अर्थ का 1 मिनट इस रूम में 100 साल का समान था। गोकू और वेजिटा खड़ा होता है। उसके बाद गोकू कहते, ये जगह काफ़ी हैवी है। वेल वेजिटा, फिर से ट्राई करते हैं। तो अब वेजिटा कहते हैं, गोकू हम इस तरह से यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा पाएंगे। ये जगह पिछले टाइम चैम्बर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। हमें यहाँ और भी ट्रेनिंग करना होगा। हम यहाँ पर जब तक है तब तक हमारा न्यू ट्रांसफॉर्म को भी मास्टर कर लेना होगा। गोकू कहते, तुम एकदम सही कह रहे हो, पर यहाँ पर ट्रेनिंग करने में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तुम एक्सक्यूज़ मत दो। अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है तब हमें ट्रेनिंग करना ही होगा, और अगर हम अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे तो हम सारे गॉड्स को भी हरा पाएंगे। हमें इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ेगा गोकू। तो अब गोकू कहते हैं, ठीक है वेजिटा, चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वो दोनों अब ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। गोकू और वेजिटा डिसाइड करते हैं कि वो दोनों इस टाइम चैम्बर में और भी अच्छे से ट्रेनिंग करेगा ताकि वो लोग अपने पावर को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर पाए। और दूसरी तरफ जेनोसामा एक और टूर्नामेंट अनाउंस करते हैं। इस बार टूर्नामेंट में टोटल 12 यूनिवर्स पार्टिसिपेट करेगा। टूर्नामेंट का रूल भी सेम ही होगा। जो यूनिवर्स इस टूर्नामेंट में हारेगा, जेनोसामा उस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, और जो यूनिवर्स इसे विन करेगा उसे ग्रैंड प्राइज यानी सुपर शेड्स ऑफ द ड्रैगन दिया जाएगा। न्यू टूर्नामेंट अगले 35 दिनों के बाद होगा। बीरा सारे के सारे यूनिवर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं और सभी लोग इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रिपेयर हो रहा था। 35 डेज बीत जाते हैं, पर अभी तक गोकू और वेजिटा का कोई अता पता नहीं था। किसी को भी पता नहीं था वो दोनों कहाँ है और वो कब तक बाहर आ पाएगा। तो अब 35 डेज के बाद टूर्नामेंट ऑफ पावर स्टार्ट हो जाते हैं। सारे के सारे यूनिवर्स आ जाता है। जेनोसामा कहते हैं, गोकू नहीं दिख रहा है, कहाँ है गोकू? गोकू इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है। बीरस की बातें सुनकर जेनोसामा काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। डोंट वरी जेनोसामा, गोहान इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा, जो कि गोकू का सन है। वो भी काफ़ी पावरफुल है। मेरे दोस्त इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है। ठीक, तो टूर्नामेंट को स्टार्ट करो। तो अब ग्रैंड पिस्ट बीरस की तरफ देखने लगता है और वो सोचने लगता है, बीरस गोकू के साथ कुछ ना कुछ जरूर किया है। उसके बाद ग्रैंड पिस्ट यूनिवर्स 11 को कमांड देते हैं यूनिवर्स 7 के साथ फाइट करने के लिए। तो अब जीरन भी सोचने लगता है, इस बार गोकू टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो हम काफ़ी आसानी से यूनिवर्स 7 को हरा पाएंगे। और दूसरी तरफ गोकू कहते हैं, वेजिटा यही सही वक्त है। यस गोकू, जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा बीरस को उसके किए का सजा जरूर दूंगा। गोकू अब कहते हैं, हमने अपने पावर को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर लिया है। मुझे जैसे लग रहा है हम यहाँ पर मिलियंस ऑफ ईयर्स से है। वेजिटा कहते हैं, हमें अपने पावर को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर लिया है। हम अब काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज में हैं। आई एम श्योर हमें अब कोई कुछ नहीं कर सकता। वेट वेजिटा, गोकू अब वेजिटा को एक बटन दिखाता है और कहते हैं, ये बटन मुझे जेनोसामा ने दिया था। वेजिटा कहते हैं, तो देर क्यों कर रहे हो? कॉल करो जेनोसामा को ताकि हम यहाँ से जल्द बाहर जा पाए। नहीं, हमें कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस बटन की मदद से टेलीपोर्ट हो सकते हैं। वेजिटा अब काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। डैम कैकरोटो, तुम्हें इतने सालों के बाद ये रियलाइज़ हुआ? कैसे इंसान हो तुम? तुम्हारे दिमाग में कुछ है भी या नहीं? गोकू अब हंसने लगता है और कहते हैं, इतना भी गुस्सा मत हो वेजिटा, मेरे इस केयरलेस की वजह से ही हम दोनों इतने पावरफुल बन पाए हैं। अगर हम तभी यहाँ से टेलीपोर्ट होके चले जाते तो हम कभी भी अपने न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर नहीं कर पाते। हाँ, ये भी सही है। गोकू अब उस बटन को प्रेस करता है और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ सभी लोग फाइट करना स्टार्ट कर देता है। गोहान यूनिवर्स 11 के वॉरियर से फाइट कर रहा था। डिस्पो कहते हैं, गोकू के बिना तुम लोग इस टूर्नामेंट को कभी नहीं जीत सकते। टोपो भी कहने लगता है, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि गोकू इस बार टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया है। बीरा सब हंसने लगता है और कहता है, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि यूनिवर्स 7 हार जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स 7 हारने पर गॉड्स एंजल्स को छोड़कर बाकी सबको एलिमिनेट कर दिया जाएगा।
तो अब जेनोसामा यूनिवर्स 1, 3 और 12 को एलिमिनेट कर देते हैं और यूनिवर्स 7 का सिर्फ गोहान ही बाकी था। सभी यूनिवर्स एक दूसरे से फाइट करते करते एलिमिनेट हो गया है और सभी का टारगेट यूनिवर्स 7 को हराना है, क्योंकि यूनिवर्स 7 पिछले टूर्नामेंट को विन किया था। गोहान दूसरे यूनिवर्स के वॉरियर से फाइट करते करते काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। टोपो भी उसे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं, जिससे गोहान दूर जाकर गिरता है। गोहान अब कहने लगता है, मैंने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं किया था। पिकोलो कहते हैं, कोई बात नहीं गोहान, तुम काफ़ी कोशिश किए थे। माजिन बू क्रिलिन का प्लेस लिया है और फ्रीजा को बीरस ने मार दिया है। मुझे जैसा लग रहा है ये सब कुछ प्लान है। तो अब ग्रैंड पिस्ट कहते हैं, यूनिवर्स 7 डिस्क्वालीफाइड हो गया है जेनोसामा। मुझे यूनिवर्स 7 को एलिमिनेट करना ही होगा, जबकि गोकू मेरा दोस्त है, पर फिर भी रूल्स सबके लिए सेम है। तो अब जेनोसामा अपने हाथों को ऊपर करते और एक एनर्जी से यूनिवर्स 7 को डिस्ट्रॉय करने जाते हैं। सभी लोग इसी मोमेंट का इंतज़ार कर रहा था। बीरस और उइस हंसने लगता है। दूसरी तरफ गोहान कहते हैं, सॉरी फादर, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। सॉरी, मैं आपके पावर के ऊपर डिपेंड करने के लिए। जेनोसामा अब यूनिवर्स 7 को डिस्ट्रॉय करने ही जा रहा था, तभी यहाँ पर गोकू और वेजिटा आ जाता है और कहता है, स्टॉप। गोकू और वेजिटा सबके सामने खड़ा हो जाते हैं। गोकू और वेजिटा को देखकर बीरस, हुईस, चंपा और सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जेनोसामा आप कहते हैं, फाइनली तुम आ गए। मुझे कहा गया था कि तुम काफ़ी बिजी हो और तुम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते हो। वेल, जब तुम आ ही गए तो तुम क्या फाइट के लिए तैयार हो? हाँ जेनोसामा, मैं ऑलवेज फाइट के लिए तैयार हूँ। उसके बाद गोहान कहते, फादर। पिकोलो भी कहते, गोकू फाइनली तुम आ गए। तो अब वेजिटा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते, बीरस कहाँ हो तुम? बीरस भी गुस्सा हो जाता है। क्विटेला कहने लगता है, ये दोनों बाहर कैसे आ पाया? बाहर कैसे आ पाया से तुम्हारा क्या मतलब? ग्रैंड पिस्ट अब क्विटेला को काफ़ी गहरी नज़र से देखने लगता है। नहीं जेनोसामा, मैं बस इतना कह रहा हूँ, गोकू एकदम एंड मोमेंट में पार्टिसिपेट किया, इसीलिए मैं बस वो कह रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा गोकू को कहते हैं, गोकू तुम्हारा यूनिवर्स ऑलमोस्ट हार ही गया था, पर तुम अब आ गए हो, अब फिर से फाइट को कंटिन्यू किया जाएगा। वेजिटा बीरस को कंटिन्यूअसली काफ़ी गुस्से की नज़र से देख रहा था और बीरस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। गोकू कहते हैं, ठीक है जेनोसामा, हम दोनों अब टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। वेजिटा गोकू से कहते हैं, तुम ये भूल मत जाना, मैं ही बीरस को मारूंगा। वेजिटा, तुम यहाँ पर किसी का नाम मेंशन मत करो, हमें सारे के सारे गॉड्स को ही हराना होगा। तो अब जेनोसामा कहते हैं, अब टूर्नामेंट ऑफ पावर को फिर से स्टार्ट करो। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं, यूनिवर्स 7 का गोकू और वेजिटा सारे गॉड्स के साथ फाइट करेगा। सारे के सारे गॉड्स उन दोनों को देखने लगता है। बीरस अब वेजिटा और गोकू को देखता है और कहने लगता है, आखिर वो दोनों उस टाइम चेंबर से बाहर कैसे आ पाया है? सारे के सारे एंजल्स अपनी पावर से उस टाइम चेंबर को लॉक किया था, तो फिर वो दोनों बाहर कैसे आ गया? चंपा भी कहने लगता है, बीरस वो दोनों बाहर कैसे आ गया? मुझे नहीं पता चंपा। चंपा भी अपने मन ही मन में सोचने लगता है, 12 एंजल्स का पावर कॉम्बाइन करके उन दोनों को लॉक किया गया था, तो फिर वो दोनों आखिर कितना पावरफुल बन गया है कि 12 एंजल्स का पावर उन दोनों के सामने टिक नहीं पाया। तभी बीरस को याद आता है, हाँ शायद उस बटन के मदद से वो दोनों बाहर आ पाया है, जो कि जेनोसामा ने गोकू को दिया था। डैम, मुझे पहले इसके बारे में सोचना चाहिए था। बीरस अब ये रियलाइज करता है कि वेजिटा उसको काफ़ी टाइम से गुस्से की नज़र से देख रहा है। अब उसे ऐसा लगने लगता है वेजिटा सबसे पहले बीरस के ऊपर ही अटैक करेगा। गोकू के पास अब वो बटन है, तब वो खतरे से बाहर है, हम अभी उसे कुछ नहीं कर सकते। पर फिर भी वो दोनों सारे के सारे एंजल्स का पावर कॉम्बाइन करके उसे लॉक किया गया था। वो दोनों 12 एंजल्स से भी ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गया है? इट्स रियली इम्पॉसिबल। तो अब वेजिटा गोकू से कहते हैं, अब वक्त आ चुका है, मैं और 1 सेकंड भी वेट नहीं कर सकता, हमें अब सब कुछ खत्म कर देना होगा। यस वेजिटा। गोकू और वेजिटा सुपर साइयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग एकदम सरप्राइज्ड हो जाते हैं। फाइनली अब फाइट शुरू हो जाते हैं।